में वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है आपका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बी का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन बस निकाल लो यहाँ पर, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो बदल जाता है। उसका रीजन क्या है? अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज आप क्या अज्यूम करोगे? नेगेटिव चार्ज ऐसे आ रहा है। वी हैव सीन दिस कंसेप्ट इन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रिकल करंट। नाउ अनदर थिंग जो हमें समझनी है या वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर समझो बच्चों मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पर एक मान लो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इन व्हाट डायरेक्शन दिस पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ये होगा आपका पॉजिटिव चार्ज का फोर्स का डायरेक्शन। अगर इसका चार्ज क्यू तो आपको मालूम है एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोचने वाली बात है, और अगर मान लो मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, अगर नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसमें फोर्स का डायरेक्शन ऐसा लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जब आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में था, अगर मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे बनाता हूँ, अगर मैं मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाता हूँ और मान लो v का डायरेक्शन ये है, तो अभी बता सकते फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? कौन बच्चा बताएगा? यस, कौन बच्चा बताएगा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा फोर्स का डायरेक्शन? आप एक्सिस के टर्म्स में बता सकते हो, आप इसको प्लस एक्स समझ लो, इसको माइनस प्लस वाई समझ लो। अब एक्सिस के टर्म्स में बताओ मुझे। यस आर एन, वेरी गुड। इट विल इनसाइड नहीं होगा अर्पिता, इट विल नॉट बी इनसाइड, इट विल बी माइनस वाई। इट विल फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा, वी क्रॉस बी करके देख लो भी आप, ठीक है। तो आई होप ये अब वी क्रॉस बी का कंसेप्ट अभी आप करके देख लोगे, ठीक है। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पिछली बार बताया था, देखो यहाँ पे v अगर ऐसा है, v आपका ऐसा है, तो आपको यू हैव टू टर्न योर हैंड फ्रॉम v टू b, v क्रॉस b, तो v क्रॉस b, दिस इज v क्रॉस b, ये आपको बताएगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो अभी ठीक है बच्चों, तो हाँ, तो अब यहाँ पर एक चीज जो आपको समझनी है कि वो ये है कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, फोर्स जो है ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर ये जीरो वेलोसिटी पे भी रहेगा तो भी इस पर अगर मतलब यहाँ पर फोर्स जो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, बस क्यू ही लग रहा है, फोर्स फोर्स इज क्यू ही। यहाँ पे फोर्स कितना हो जाता है? क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी भी साइन थीटा हो जाता है ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या समझनी है यहाँ पर? दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि दूसरी चीज हमें जो समझनी है यहाँ पर देखो, फोर्स का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है दैट इज एफ इज डायरेक्टेड, एफ इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एफ इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या है, एफ इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं एक तरफ आपको बोलूँ एफ इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और यहाँ पर एफ इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पर मैकेनिक्स अगर आप लगाओगे, थोड़ा सा मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचो, करेक्ट, तो आपको नहीं लग रहा क्या कि यहाँ पर इस वाले केस में, करेक्ट, इस वाले केस में व्हाट इज हैपनिंग, इसका जो एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, इस वाले केस में इसका एक्सीलरेशन, आई एम सॉरी एक्सीलरेशन बोल दिया मैंने, सर वेलोसिटी, वेलोसिटी विल इंक्रीज एक्चुअली यहाँ पे,
एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है, देखो है कि नहीं। अगर सपोज यहाँ पर ये जीरो वेलोसिटी से था, अब इसमें कुछ फोर्स लगने लगे हैं, फोर्स लग रहा है मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यही होगा। तो मान लो एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। Correct? तो अगर आप एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दोगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। या आप यूं बोलो कि उसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग रहेगा हमेशा, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होगा। ये बात समझ में आई कि आपको, अगर सपोज आपने एक चार्ज को यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया, तो इसकी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। तो अगर एफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो इट इम्प्लाइज व्हाट, देयरफॉर वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड विल चेंज। चेंज होगा कि नहीं होगा बच्चों, चेंज होगा कि नहीं। और यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर बताओ जरा क्या होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बताओ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों इसको एकदम आराम आराम से कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली वी आर सीइंग साइक्लोट्रॉन, वी आर सीइंग द कंसेप्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है बताऊंगा आपको। तो बच्चे यहाँ पर जो आपको समझनी है चीज वो ये है कि अगर फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा तो इसका मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज। तो फिर क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज मतलब, तो क्या होगा फिर, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन विल चेंज, और यहाँ पे डायरेक्शन विल नॉट चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पकड़ने वाला, और इससे आपको बहुत से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया क्यों, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई पार्टिकल है, इसमें अगर एक्सीलरेशन ऐसे लगाओगे तो अभी क्या होगा, व्हाट विल हैपन, या फोर्स अगर आप ऐसे लगाओगे, विल नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन, विल टॉक इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फोर्स ऐसे लगाओगे तो क्या होगा इस पार्टिकल में, इस पार्टिकल का जो भी मास m है, तो इसमें फोर एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। और इसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी जो है वो भी बढ़ना इंक्रीज हो जाएगा, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझी बात, समझ में आई बात। एक्सीलरेशन के फोर्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, वेलोसिटी जो है वो फोर्स, जहाँ पे फोर्स लग रहा है तो उसी के डायरेक्शन में वेलोसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, अभी बताओ मुझे। अगर मान लो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फोर्स आपने ऐसे लगा दिया, एक्सीलरेशन ऐसे लगने लगा, करेक्ट, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या ये वाला फोर्स इसकी वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा, ये वाला फोर्स इसकी वेलोसिटी को ऑब्वियसली चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। समझ समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, ये वाला जो फोर्स है ऑब्वियस सी बात है इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड अभी देखो, अभी अगर मान लो मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है और मैं फोर्स अभी ऐसे लगाना स्टार्ट कर दूंगा, तो अभी देखो ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को क्यों चेंज करेगा। फोर्स अगर मैंने परपेंडिकुलर लगाया तो ही इसकी डायरेक्ट आई मीन वेलोसिटी को क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक्सीलरेशन जो लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। मतलब अभी ये पार्टिकल तो ऐसे जा रहा था, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक्सीलरेशन स्लाइटली ऐसे लगा दिया, स्लाइट एक्सीलरेशन ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी देखो, अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी से मुड़ गई, ठीक है। फिर अभी आपने अभी मतलब समझो वेलोसिटी स्लाइटली ऐसे मुड़ गई अभी। अब आपने क्या किया, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। अब देखो, अब अगेन आपने इसको यहाँ पर ऐसे स्लाइटली यहाँ पर देयर वाज सम चेंज इन वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो देखो फोर्स का डायरेक्शन पे ऐसे लग रहा है, मतलब अभी फोर्स जो है वो अभी फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इनफैक्ट दिस विल कीप ऑन मूविंग, अभी अगेन परपेंडिकुलर मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, अगेन देखो फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, वेलोसिटी जो ऑलमोस्ट ऐसे, देखो ऑलमोस्ट ऐसा आपको लग रहा है सर्कुलर पाथ में जा रहा है ये ना।
ठीक है ना। तो इसके बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर ये वेलोसिटी v थी, तो ये वेलोसिटी v है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आप एक्सीलरेशन ऐसे लगा रहे हो, फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, मतलब वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे यहाँ तक आते थे वेलोसिटी ऐसी होगी। अभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में बोलूँ सेम ही, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लो हम ऐसा अज्यूम करते हैं यहाँ पर। तो अब अगेन देखो, अब अगेन अभी यहाँ पे अगेन फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स तो परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे डेल्टा वी ये हो जाएगा, तो अगेन आपका वी जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तो अगेन वी डेल्टा वी, वी दिस लाइक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि जो वेलोसिटी है हमारी, वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। क्यों चेंज कर रही है, क्योंकि फोर्स उस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लग रहा है। समझ रहे हो बात को कि नहीं, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे वेलोसिटी अपना डायरेक्शन इसलिए चेंज कर रही है, ठीक है। तो मैं आपको ये सब कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन। अब आप बोलो सर ये क्या होता है साइक्लोट्रॉन, ठीक है, ये होता कैसा है साइक्लोट्रॉन, ठीक। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है साइक्लोट्रॉन। क्योंकि जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है ना वो कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा काम वाम कैसे करते बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए just let tell you this। अब देखो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन में कुछ पार्ट्स वो आपको समझने जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक एंट्री का कोई तो पॉइंट रहेगा जहाँ पे आयन जो है वो आता है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, एक आयन है जो कि यहाँ पे ऐसे इट इज काइंड ऑफ कमिंग ओवर हियर। अच्छा ये जो डीज इनको क्या बोलते हैं, दो डी, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है आपको स्पाइरल पाथ, दिस इज अ पाथ ऑफ एन आयन एज आई टोल्ड यू, ठीक है। फिर इस आयन को यहाँ से निकाल लेते हैं विद सम वेलोसिटी। देखो ये वाला जो प्रोबेबली ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आयन जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ठीक है। अब ये जो है ये वोल्टेज सोर्स है, इसका क्या काम है मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। वोल्टेज सोर्स यहाँ पर ऐसा मैंने लगाया, ठीक है। तो देखो काम अभी कैसे करता है, तो कंस्ट्रक्शन समझ में आया साइक्लोट्रॉन का क्या क्या है। यहाँ पर देखो एक क्या है आपका, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, इफ यू आर सीइंग दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स। और ये तो क्या है, ये डी शेप के दो दो चीज है, ठीक है, डी शेप की दो चीज है। तो इट इज समथिंग लाइक सर ये क्या कनेक्टेड है क्या अंदर से? नहीं अंदर से कनेक्टेड नहीं रहता है ये, दिस इज नॉट कनेक्टेड बाय अंदर से। बेसिकली अगर आप इसको और थोड़ा क्रॉस सेक्शन में देखोगे इसका, तो एक तो ये डी इसका ये है, और एक डी इसका ये, एक डी है और एक डी है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक यू गिव इट सम पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर आपको एसी ही देना रहता है, उसका भी एक रीजन है, जैसा रीजन में आएगा यहाँ पर यू हैव टू गिव अ एसी सोर्स, रीजन हम क्यों यहाँ पर एसी देते हैं, ठीक है, करेक्ट। अब ये पार्टिकल जो है वो क्या होता है, नाउ व्हाट हैपेंस, दिस पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम, क्यों ऐसे गोल गोल घूमता भी मैं बताऊंगा आपको। तो यही पार्टिकल यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमेगा और ये बाहर ऐसे निकलेगा। आई कैन शो यू अ सिमुलेशन आल्सो ऑफ दिस, एक सिमुलेशन है मेरे पास। मैंने भी कोई इमेजेस ऑन करी थी आपके लिए, हाँ ये रहे, ठीक है। तो अभी देखो ये डी दिख रहा है आपको, देखो आपको ये ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से डी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी डी दिख रहा है। बीच में खाली जगह, मैंने खाली जगह थोड़ी ज्यादा बना दी है फॉर द सेक ऑफ एनिमेशन, बट ये थोड़ी कम रहती है, खाली जगह थोड़ी छोटी रहती है, ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस स्टार्ट दिस, ठीक है, ऐसे से घूमेगा ये पार्टिकल। अब क्यों ऐसे घूम रहा है मैं बताता हूँ आपको, आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, देखो, ठीक है।
निकल गए, यहाँ से घूम के फिर ये पार्टिकल यहाँ पे गोज ऑफ। ठीक है। तो अब सपोज अगर एक मुझे एक चार्ज की वैल्यू है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी मुझे कुछ वेलोसिटी चाहिए, है ना। अभी रिसेंटली देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट जहाँ पर उन्होंने दो, एक प्रोटॉन को और एक आई थिंक न्यूट्रॉन को, आई थिंक इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड से कोलाइड कराया था। और लेट्स से टू चार्ज पार्टिकल, आई आल्सो डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दीस टू चार्ज पार्टिकल वर, बट दे वर डेफिनेटली टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। तो दो चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने बहुत हाई स्पीड पे कोलाइड कराया था। ठीक है। तो जब वो कोलाइड किया तो उससे और कई सारे पार्टिकल्स निकले एंड ऑल, तो उसमें से एक पार्टिकल गॉड पार्टिकल निकला था, विच हैड मेड इनटू हेडलाइंस की भाई गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, बहुत से लोग गॉड पार्टिकल की बात कर रहे थे। तो पॉइंट इज कि ये भाई मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इसको अगर मुझे मान लो बहुत हाई स्पीड देनी है, इसको अगर मुझे बहुत हाई स्पीड देनी है, तो अब मुझे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगानी पड़ेंगी इसके लिए। ठीक है। अब इतने एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतना लगाने में क्या प्रॉब्लम है, पर आप ऐसा सोच के देखो, 1 किलोमीटर दूरी तक अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई लगाने को बोले है, तो हाउ मच एनर्जी इट विल टेक। 1 किलोमीटर की दूरी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए इट विल टेक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी उसके लिए, करेक्ट। एंड हमें एनर्जी बचानी है हमेशा। ठीक। तो ये थोड़ा एक तरीका इतना सही नहीं है, मतलब ठीक है आपने फिजिक्स में पढ़ा है भाई कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दोगे तो वो आगे की तरफ मूव करेगा, एक्सिलरेट करेगा, उससे वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर 1 किलोमीटर तक छोड़ दोगे, 1 किलोमीटर या 1 मीटर तक भी मैं बोलता हूँ, उसके लिए आपको बहुत एनर्जी लगेगी। 1 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। अगर हमें बहुत हाई वेलोसिटी में तक इसको मूव कराना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अच्छा दूसरी क्या चीज़ है, एक और पॉइंट मुझे बताना था आपको। और जब आप यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तभी आएगी जब आप यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो। और अगर मान लो चार्ज यहाँ पर है और आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी, यस, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी चार्ज के पास, कितनी एनर्जी होगी स्टोर्ड चार्ज के पास। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भूल गए, V इक्वल टू W/Q, या इसको पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन कितना होगा इस मतलब इस चार्ज को अगर आपने इस इसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रख दिया, यू हैव अप्लाइड सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू प्लेट्स, तो वर्क डन इन टेकिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विल बी हाउ मच, Q into V। और यही तो आपकी एनर्जी स्पेंड होगी यहाँ पर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, QV जो जो रहता है, इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है। समझ में आई बात। तो अब चलो साइक्लोट्रॉन की थोड़ी कहानी शुरू की जाए। तो कहाँ से शुरू करूँ, मैं सोच रहा हूँ। मुझे लगता है एनिमे सिमुलेशन से ही स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। तो अब देखो, अब यहाँ पर बच्चों क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया, क्या किया है, इन दो डीज को हमने कुछ यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, यहाँ पर एक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो अब अभी मैंने आपको बताया, मैंने अगर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल गेन सम एनर्जी, इट विल गेन सम एनर्जी और नॉट। आप ऐसे समझो, अभी अगर मान लो, अच्छा अल्टरनेटिंग करंट का स्पेशलिटी क्या होता है, व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कोई बताएगा व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसका जो पोटेंशियल है ना, ये चेंज होता रहता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। करेक्ट। तो आपको जो घर में आपको अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है कितनी होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करने की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये हो ना चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव किस रेट से पॉजिटिव 50 टू हर्ट्ज। नेगेटिव जा रहा है, कितनी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होती है, वेरी गुड।
तो ये अगर आपको 50 हर्ट्ज नहीं मिल रहा है तो आप एमएससीबी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर केस ठोक सकते हो एमएससीबी को, ठीक है। एमएससीबी इज बाउंड टू गिव यू 50 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वो देते भी है, ऐसा कुछ इतना नहीं रहता उसमें, कुछ थोड़ी बहुत एरर होती है उनमें, सम 49 48 हो सकता है थोड़ा बहुत, दैट मे बी बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, तो इतना एरर चलता है। बट अगर वो बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो आपके इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकते हैं, आपके आपका रेफ्रिजरेटर और ये सब, दे आर मेंट फॉर रनिंग एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सब एसी पे तो चलता है अपना घर, अपने अपने घर में, अपने घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब एसी पर ही तो चलते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो अब पोलैरिटी चेंज हो रही है, मतलब क्या हुआ, हो सकता था यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होगी यहाँ, ठीक है। यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी बच्चों, चेंज होती रहेगी यहाँ पे। एसी का मतलब ही होता है, अभी मोटा मोटा समझ लो, एसी हम पूरा एक चैप्टर में कवर करेंगे आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी आप ऐसा समझोगे, अभी एट टी इक्वल्स टू जीरो, अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव, दिस टर्मिनल वाज पॉजिटिव, दिस टर्मिनल वाज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल वाज नेगेटिव, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन दिस, अब देखते हैं, चलो करके तो इसको प्ले करके देखते हैं ना। अगर ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था तो इसको प्ले करके देखते हैं, चलो क्या होगा। इसको मैंने प्ले किया और फिर पॉजिटिव कर दिया, ओके। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ से प्ले किया वैसे ही अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन देखा था, पीछे देखो, पीछे देखो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा था, कैसा है वेलोसिटी का डायरेक्शन बच्चे यहाँ पर, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये सी अभी ऐसा है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, व्हाट विल बी द वेलोसिटी दैट विल बी, what that this positive charge will get, कितनी होगी वेलोसिटी की, अगर हमें मान लो पोटेंशियल पता है तो बता सकते हैं वेलोसिटी कितनी होगी। देखो यहाँ पे इस पे हाउ मच एनर्जी इट विल गेन, इट विल गेन एनर्जी ई इंटू वी, ठीक है, इट विल गेन एनर्जी ई इंटू वी, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो ऐसा आप निकाल सकते हो 2 EV बाई एन बाई रूट, ऐसा आप निकाल सकते हो वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। वेलोसिटी ऐसे, या इसका जो चेंज होगा वो वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है बच्चों। एनीवेज कभी कभी आपको दो पोटेंशियल बी दे दिया रहता है, करेक्ट, और चार्ज दे दिया रहता है यहाँ पर क्यू, आपसे पूछते हैं वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, तो क्यू भी शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा, तो यहाँ पे इसका इतना कुछ जरूरत नहीं है, पार्ट ओके। अच्छा अब देखो, अब क्या हुआ, अब ये जो चार्ज पार्टिकल था कहाँ पे पहुंच गया, विद सम वेलोसिटी v, इट रीचेस विद पॉइंट, इट रीचेस, ओके, पीछे कर दे थोड़ा, ठीक है, ठीक, थोड़ा पीछे करते हैं। तो अब बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ इस साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, ये मैंने आपको कुछ बताया नहीं, बट साइक्लोट्रॉन यहाँ पर जो देखो क्या लगाई हमने, यहाँ पर लगाई हमने, क्या लगाई है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोबेबली इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा था, यहाँ पर ऐसा था, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। और अब बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, साइड द प्लेन, ठीक है। तो अभी अगर बी अगर इनसाइड द प्लेन होता और वेलोसिटी आपकी ऐसे होती, तो वी क्रॉस बी, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा लगता, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा लगता, ठीक है। तो अभी सपोज यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे ऐसे लगना चाहिए, तो ही ये ऐसे एक सर्कल में जाएगा, एकदम करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आपका भी क्या होगा देखो, यहाँ पर जो फोर्स का जो डायरेक्शन लगेगा टूवर्ड्स द, मतलब जो भी इसका सेंटर होगा, ठीक है, ओके, तो सही है, एकदम सही। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा लग रहा है बच्चों, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके, चलो तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। What will happen ahead? अब देख, अब ये जो ये अब ये पूरा घूम के यहाँ तक आ गया, ठीक है, घूम के यहाँ तक आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों भूलना मत, तो मत जाना बच्चे सब लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इनिशियली ऐसा था, ठीक है। अब लेकिन अगर आप इस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्रोटॉन को ऐसे बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो कम हो जाएगी। अगर आप मान लो अपने ये ऐसा और आपने वेलोसिटी ऐसे दी, तो एक्चुअली इसमें इसकी वेलोसिटी है, लेकिन इसमें भी फोर्स जो लग रहा होगा वो कुछ ऐसा लगेगा। और आपको मालूम है अगर वेलोसिटी ऐसे फोर्स ऐसे, तो ये इस वेलोसिटी को कम करेगा। हमें तो इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एसी की फ्रीक्वेंसी ऐसे सेलेक्ट करेंगे, वी विल सेलेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन सच अ वे दैट कि भाई जब ये यहाँ पर आए तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए और ये निगेटिव हो जाए, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ था तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आपको दिखाई देंगी, ठीक है कि नहीं। तो इसको चलो और देखो, अब देखो, अब बताओ, अभी यहाँ पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या क्या होगा, इनसाइड या आउटसाइड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। यहाँ पर जल्दी से बताओ क्या होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। इनसाइड ही होगा सर। इनसाइड ही रहेगा, यहाँ पे भी इनसाइड ही रहने वाला है। तो यहाँ पे कुछ एक ये आता था ना, यहाँ पे भी इनसाइड ही रहेगा, ठीक है। दिस इज मच लुकिंग गुड ना, यहाँ पे भी इनसाइड है। इसको सबको इरेज कर देते हैं, इसको ही लगा देते हैं, यहाँ पे इनसाइड है, ठीक है, सब इनसाइड है, ओके, ठीक बच्चों, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ अगेन बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्हाट विल हैपन, यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी, ठीक है, एक मूव्ड इन विद सम रेडियस। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन अगेन यहाँ पे कुछ हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। तो अब अगर हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इट विल गेन मोर एनर्जी। मोर एनर्जी मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ईवी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी stored is this much and this energy is getting converted into its kinetic energy। तो क्या होगा इस पॉइंट पर, जैसे ही वो आपका आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आएगा, अगेन अगेन ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इसकी वेलोसिटी विल अगेन इंक्रीज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट लाइन ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा होगा, करेक्ट। बढ़ जाएगी वेलोसिटी की नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके। तो अब बच्चे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई। तो अब देखो हम लोगों ने एक और रिलेशन देखा था, क्या रिलेशन देखा था, व्हाट रिलेशन डिड वी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन। तो चलो मैं रिलेशन यहाँ पे लिख दूंगा और ये सारी स्क्रीन में पेस्ट कर दूंगा। तो हमने रिलेशन ये देखा था कि एम वी स्क्वायर बाई आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू वी बी के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, क्यू बी बी के बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो रेडियस है हमारा, रेडियस को अगर आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो कुछ यही आता है, एम बी बाई क्यू बी। देखो एम तो चेंज नहीं कर रहे हैं, क्यू भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बी भी यहाँ पर कांस्टेंट ही है, ठीक है।
आप क्या चेंज कर रहे हो यहाँ पे, v को चेंज कर रहे हो। तो v को बढ़ाओगे तो व्हाट विल हैपन, रेडियस विल इंक्रीज। कौन सा, ये वाला रेडियस, इस सेमी सर्कुलर आर्क की रेडियस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई तो इसका रेडियस भी बढ़ेगा। देख सकते हो आप, अभी वेलोसिटी बढ़ी तो रेडियस भी बढ़ेगा। देखो देखो अभी इससे तो बड़ा ही है ना ये रेडियस, इसका अगर इतना है तो इसका, इससे तो ये रेडियस बड़ा ही है। ठीक है, अगेन अब ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये पार्टिकल बच्चों यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, अगेन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के लिए, जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है। तो अगेन, तो व्हेन अगेन दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल व्हेन इट वाज ओवर हियर, तो अभी हमें क्या, पहले देखो अभी जब ये पार्टिकल यहाँ पर था तो पॉजिटिव ये फील्ड लाइंस कैसे थी, फील्ड लाइंस ऐसे थी। ठीक है, जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल यहाँ पर था, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल यहाँ पर आएगा, अभी फील्ड लाइंस कैसे हो जानी चाहिए, ऐसे हो जानी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों की नहीं। ठीक है, तो अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अगेन अगेन पोलैरिटी विल रिवर्स। ठीक है, तो ये पोलैरिटी किस किस टाइम से चेंज हो रही है, वो हम फिर इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट कर सकते हैं एसी की, वो बताता हूँ बाद में आपको। पहले आप इसका बेसिक प्रिंसिपल समझो साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन अगेन नाउ, अगेन यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है, तो प्लीज सी, इसका रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, और फाइनली ओके ये निकल गया। तो बच्चों आपने देखा क्या, यहाँ पर इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आर यू सीइंग दिस और नॉट। पहले देखो रेडियस कितना था, पहले रेडियस इतना था, बाद में कितना हो, बाद में इतना हो, तो इतना इतना, तो रेडियस इज इंक्रीज। यहाँ पे कुछ चेंज, यहाँ पे डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे रेडियस में कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। आर यू सी रेडियस इज गेटिंग इंक्रीज। तो रेडियस क्यों बढ़ रहा है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमने इसकी वेलोसिटी यहाँ पर, हम इसकी वेलोसिटी को एक्चुअली बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो। और यहाँ पे ये वाला जो रेडियस होता है ना, ये रेडियस, इसको आप बोलते हो आर एग्जिट। इसको क्या बोलते हो, एग्जिट रेडियस। तो बच्चों इतनी बात क्लियर है साइक्लोट्रॉन के बारे में। इसका मैथमेटिकल पार्ट हम करते हैं, पहले बताओ इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को साइक्लोट्रॉन के बारे में। Yes. तो अब देखो अब अगर हमें पता है आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो क्या हम यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, इस इस पॉजिटिव चार्ज को जो कि यहाँ पर होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बैठा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, क्या हम ये निकाल सकते हैं, क्या आप ये निकाल सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, बताओ कितना। अगर मान लो ये पूरे सर्किल में जाता था तो कितना टाइम लगता था इसको, अगर मान लो ये पूरे सर्किल में जाता था तो कितना टाइम लगता था, तो इसको टाइम लगता, तो इसका टाइम हो जाता है 2 पाई r/v, हो जाता है ये टाइम, हो जाता है ना इसका ये टाइम 2 पाई r/v। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 पाई mv/q_b। ठीक है, तो ये टोटल इसको इतना टाइम लगता है, लेकिन अभी इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको इसका आधा टाइम लग रहा है। करेक्ट, तो इसको आधा टाइम कितना हो गया, πmv/q_dv। ठीक है, इसको अभी कितना टाइम लग रहा है, देखो यहाँ पे, बिकॉज इसको पूरा सर्कल कवर करने में कितना टाइम लग रहा था, 2 पाई r/v। करेक्ट, तो अभी आधा सर्किल कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इसका आधा टाइम लगेगा, तो t/2 कितना हुआ, पाई, अच्छा v भी देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, पाई m/q_b।
देखो क्या ये जो टाइम है, इज इट डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी? इज दिस टाइम डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी? बताओ जल्दी से, क्या No, sir. ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है? ठीक है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड, फिर से बोलो, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, ओके बच्चों, तो अब अब देखो इसकी अब यहाँ पर जो बात आती है वो ये आती है कि अब पोलैरिटी किस रेट से चेंज हो रही होगी, समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि, तो चलिए अलग कलर ले लेते हैं। यहाँ पे एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, लाइक ऐसे ये बताया था ना मैंने आपको, बोला था ना मैंने आपको, ये याद आया कि नहीं याद आया? तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से ये चेंज किस रेट से होना चाहिए? पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। ये किस रेट से चेंज होना चाहिए बच्चों? किस रेट से चेंज होना चाहिए ये? पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव किस रेट से चेंज होना चाहिए? ये पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, ये t/2 टाइम्स t/2 रेट से तो चेंज होना चाहिए, है कि नहीं है? देखो इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इसको पॉजिटिव से निगेटिव कर दो, निगेटिव से पॉजिटिव कर दो, ये किस रेट से चेंज होना चाहिए? ये इसको इसको t/2 रेट से चेंज होना चाहिए। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये पॉजिटिव पॉजिटिव भाई निगेटिव में चेंज हो जाना चाहिए, और यहाँ का जो निगेटिव है, निगेटिव किस में चेंज हो जाना चाहिए? पॉजिटिव। देखो होगा क्या, फिर से मैं बताता हूँ, देखो आपको, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, चार्ज, चार्ज जब यहाँ पर आएगा, चार्ज जब मान लो यहाँ पर था, ठीक है, तो अभी क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी तो इस चार्ज को धक्का मार के वो यहाँ तक ले आएगा, वो नेगेटिव की तरफ ले आएगा, ठीक है। तो जब चार्ज पूरा घूम के यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आया, चार्ज किस वाले पॉइंट पर आया, इस वाले पॉइंट पर आया चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाना है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाना है, समझ रहे हो? ये वाला टर्मिनल अभी क्या हो जाना है, ये इसको पॉजिटिव हो जाना है, इसको नेगेटिव हो जाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव और ये निगेटिव से पॉजिटिव, ये कितने टाइम में हो जाना चाहिए? t/2 टाइम में हो जाना, ठीक है। पॉजिटिव से निगेटिव t/2 टाइम में हो जाना चाहिए। फिर अब देखो बच्चों, ये चार्ज यहाँ पर पहुंच गया, अब सॉरी, अब ये चार्ज है, मतलब ये इससे पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से यहाँ पर पहुंचा गई, तो ठीक है। अब क्या होगा, अब अगेन ये पूरा घूम के कहाँ पर आएगा, पूरा घूम के इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या था, निगेटिव था, अब अगेन अगेन इसको क्या हो जाना चाहिए, इसको क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए, इसको पॉजिटिव हो जाना चाहिए, और यहाँ पर जब भी पहुंचे तो इसको यहाँ पे नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो अगेन अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव t/2 टाइम है, अब अगेन ये निगेटिव से पॉजिटिव कितने टाइम में पहुंचना चाहिए, इसको t/2 टाइम में पहुंचना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ रही है बात कि नहीं समझ रही है? और देखो हमारा जो एसी का जो साइकिल होता है, एसी का साइकिल कैसे चलता है? एसी का साइकिल ऐसे चलता है कि भाई अ, ये तो मेरा एक्चुअली, देखो एक साइकिल जो था, अगर ये निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, तो दिस इज वन टाइम पीरियड, निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से निगेटिव एक टाइम पीरियड हो जाए। समझ में आया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से निगेटिव, तो एक तो हमने t/2 निकाला, तो दिस इज t/2 और दिस इज अनदर t/2, तो टोटल टाइम इसको, इसका एक साइकिल, मतलब जो हम एसी लगाएंगे यहाँ पर, एसी का साइकिल कितना, साइकिल का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, एसी का साइकिल का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, टी हो जाना चाहिए। अब बच्चों जल्दी से बताओ कितने बच्चों के बाद बाउंसर गए बच्चों, और मैं फिर से, तो आपको आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा, ये t/2 टाइम क्या है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, करेक्ट। तो इनफैक्ट यहाँ पर पहले तो आप ये, यहाँ पर ये समझो,
ठीक है ठीक है, फिर से देखो, फिर से एक उसको एक बार देखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से समझना है हमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको फिर से देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा t/2 का, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, आई होप यू नॉट सी दिस रेड डॉट, ठीक है, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, t/2, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, t/2। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, t/2। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, t/2। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, t/2। तो यहाँ पे जो टाइम है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन रेडियस, टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेडियस। अब ऐसा मत सोच लो कि ज्यादा डिस्टेंस है तो कम टाइम लगेगा और ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं। सब सर्कल्स या सब सेमी सर्कल को कवर करने को इसको इक्वल ही टाइम लग रहा है बच्चों, ठीक है। सब सेमी सर्कल्स कवर करने में इसको इक्वल ही टाइम लग रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये मान लो मेरा ये डी थे ना, आई टोल्ड दिस दीज आर डी। तो अब समझो, एक बार पार्टिकल मेरा यहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी होनी चाहिए बच्चों, पोलैरिटी को चल मैं पॉजिटिव से बनाता हूँ यहाँ पर, तो पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, ठीक। अब ये यहाँ पर पहुंच गया, अब यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी होनी चाहिए, अब जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, तो अब यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव आ जानी चाहिए, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, सॉरी मतलब ऐसे घूम के आएगा जब ये यहाँ पर। अब यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आ जानी है, दैट मीन पूरा घूमा ऐसा, और ये घूम के कहाँ आ गया, घूम के आ गया यहाँ। तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी होगी, ये होगी पॉजिटिव पोलैरिटी। यहाँ पे ये होगी, और बस यहाँ ये तो निगेटिव होगी, ठीक है। घूम के कहाँ पर आ गया बच्चा, घूम के आ गया ये यहाँ, ठीक है। अब जैसे ये पूरा घूम के यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, देखो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, t/2 टाइम लगा। तो t/2 टाइम में निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव से निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, t/2 टाइम में। देखो इसको, ये पहले तो मेरा पॉजिटिव था, पॉजिटिव से हमने शुरू किया, ठीक है, पॉजिटिव से शुरू किया, निगेटिव, ये ये निगेटिव था, करेक्ट। अब बच्चों यहाँ पे ये घूम के जब तक, जितनी देर में यहाँ से वो इस पॉइंट से वो यहाँ तक घूमेगा, कितना टाइम लगेगा, t/2 टाइम लगेगा, ठीक है। उतनी देर में क्या हो जाना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट है इसको पॉजिटिव हो जाना है, पहले निगेटिव था ना, अब निगेटिव से इसको पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये घूम के यहाँ पर यहाँ तक आए कितने टाइम में, t/2 टाइम में, ठीक। तो अब ये वाला जो, ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर था, अभी घूम के यहाँ पर आ गया, ये चार्ज पार्टिकल, ठीक। तो अब देखो, अब जब ये यहाँ से आता घूम के आए t/2 टाइम में, तब इस निगेटिव को क्या हो जाना है बच्चों, इस निगेटिव को हो जाना है पॉजिटिव, ठीक है। तभी तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा ना, तभी तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, है कि नहीं, तभी तो ये घूम के और बड़ा रेडियस यहाँ पे बनाएगा, ठीक है ना बच्चों। तभी तो यहाँ पे ये घूमेगा तो और बड़ा रेडियस बनाएगा यहाँ पर। समझ में आई बात की नहीं आई, तो देखो यहाँ पर पोलैरिटीज कैसे चेंज हो रही, किस रेट से चेंज हो रही है पोलैरिटी। पोलैरिटी एक बार पॉजिटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव थी, ठीक है, करेक्ट। अब ये t/2, जब तक ये पूरा यहाँ से यहाँ पर ऐसा घूमा t/2, तो ये भी पॉजिटिव से क्या होगी, निगेटिव होगी, पॉजिटिव से निगेटिव होगी, कितने टाइम में, t/2 टाइम में, ठीक है। अब ये पार्टिकल जब यहाँ पे पूरा ऐसे चल के आया, कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक चलने में, t/2 टाइम लगा। तो अगेन निगेटिव से पोलैरिटी भी क्या हो गई यहाँ पर, दिस बिकम्स अगेन पॉजिटिव, दिस टेक्स t/2 टाइम। समझ रहे हो बात को कि नहीं, समझ रहे हो बात को कि नहीं। तो अगर हम इसको साइकिल में देखेंगे, मान लो हम, मैंने आपको बताया था कि ये जो इसकी जो वोल्टेजेस रहते हैं ऐसे ऐसे
ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो ये पॉजिटिव से निगेटिव गया और ये निगेटिव से पॉजिटिव गया, और आपने वेव में पढ़ा है कि ये एक टाइम पीरियड होता है, दिस इज वन टाइम पीरियड ना, दिस इज वन टाइम पीरियड एक्चुअली, दिस इज वन टाइम पीरियड, दिस इज वन टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो इसको यहाँ से तक आने में t/2, उसको यहाँ से तक आने में t/2। तो एक साइकिल मतलब अगर मैं एसी का वेव का एक साइकिल पकड़ूं तो टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल ऑफ एसी कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ वन एसी साइकिल कितना हो जाएगा, वन एसी साइकिल हो जाएगा कैपिटल। कितने बच्चों को नहीं चमका अभी भी बताओ। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 2πm/q। यहाँ पे टी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे टी की वैल्यू हो जानी है 2πm/q। और बच्चों आपको ये मालूम होगा कि जब हम देखो वेव्स में हमने देखा था ये एक लैम्डा था करेक्ट, और इतना इतना डिस्टरबेंस कवर करने के लिए उसको टी टाइम लगा था। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी वाज व्हाट, अगर टाइम पीरियड टी है तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना हुआ, ये वेव एक सेकंड में कितनी बार प्रोड्यूस, एक सेकंड में कितनी ऐसी वेव्स प्रोड्यूस हुई। तो जब मैं बोलता हूँ 50 हर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 बार ये इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस माइनस से प्लस ऐसे, मतलब ये जो एक वेव है प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस, ऐसा 50 बार हो रहा होगा, मतलब प्लस से माइनस माइनस से प्लस वो 100 बार जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं, प्लस से माइनस माइनस से प्लस वो 100 बार जा रहा होगा, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, ठीक, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। ठीक है, और हमें टाइम पता है क्या ये है, तो जो हम एसी की जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लगाएंगे वो कितनी लगाएंगे, यहाँ पे एसी की फ्रीक्वेंसी लगाएंगे QB/2πm। दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी दैट आई विल पुट, ठीक है, सो दैट आई गेट अ डिजायर्ड वेलोसिटी। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर जब ये एग्जिट करेगा, जब यहाँ पे एग्जिट कर रहा होगा तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यस बताओ, कोई बता सकता है, जब ये यहाँ पे एग्जिट कर रहा होगा, यहाँ पर ये एग्जिट कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बता सकता है, जब ये यहाँ से एग्जिट कर रहा होगा ऐसा तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी। एक्चुअली मैंने रेडियस यहाँ से ले लिया, बट आप इसको चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही छोटा गैप होता है, तो यहाँ से लो यहाँ से लो तो अप्रोक्सीमेटली आर एग्जिट आपका सेम ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी से, व्हाट विल बी वेलोसिटी, यस बच्चों वेलोसिटी कितनी होगी, ये फॉर्मूला याद है, देखो बी क्या हो जाएगा, QBR/S, सिंपल तो है, R इक्वल्स टू mv/q भी, तो v कितना हो गया QBR/m, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या ले लेंगे, R एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम v को क्या लिख देंगे, v को हम लिख सकते हैं QBR एग्जिट, ठीक है, अपॉन m। ठीक है, तो बस अब अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ एम स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात कि नहीं आई, साइक्लोट्रॉन की कहानी समझ में आई सबको, किसी बच्चे को कुछ डाउट है, देख लो एक बार, किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ लो।